नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा। मैं राखी शर्मा, आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, लेके हाजिर हूँ आप सबका मन पसंदीदा प्रोग्राम यादों का सफ़र। यादों का सफ़र यानी कि यादों को ताज़ा करता सफ़र। यादें किसको अच्छी नहीं लगती। यादें हमें मौका देती हैं फिर से गुज़रे हुए पलों को जीने का। एक तस्वीर की तरह जब वो हमारे सामने आते हैं तो लगता है कि जैसे कुदरत ने हमें फिर से उन लम्हों को, उन पलों को जीने का मौका दे दिया हो। तो जनाब, यादों का सफ़र जिसमें कि हम बातें करते हैं फिल्मी हस्तियों की, जिन्होंने हमारे दिल और दिमाग पे राज किया है, और कहीं ना कहीं हम उनके जीवन के बारे में भी जानने को उत्सुक रहते हैं। तो हमारा ये प्रोग्राम यादों का सफ़र आपकी इसी उत्सुकता को पूरा करता है, बताता है आपके चहेते फिल्मी स्टार्स की लाइफ स्टोरी के बारे में, फिल्मी सफ़र के साथ साथ निजी ज़िंदगी के बारे में भी। तो जनाब, हर बार की तरह आज भी हम जिस अभिनेता की जीवन कहानी आपके सामने लेके आए हैं, वो अभिनेता थे बेहद हैंडसम, जिन्होंने अपना करियर तो शुरू किया बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट, मगर आगे जाकर बने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के एक अच्छे हीरो, जो लाखों लड़कियों के दिलों पे भी राज करते थे। और इस हीरो की उम्र तो बेहद कम थी। 45 वर्ष की उम्र में ही इस हीरो ने अलविदा कह दिया था फिल्म इंडस्ट्री को और इस ज़िंदगी को। मगर अपनी इस छोटी सी ज़िंदगी में इस कलाकार ने बेहद खूबसूरत फिल्में दी फिल्म इंडस्ट्री को, बेहद खूबसूरत यादें दी हम सबको। 45 वर्ष की उम्र तक इस अभिनेता ने लगभग 4 शादियां कर ली थी। यहीं से पता चलता है कि वो न जाने कितनी लड़कियों के दिलों पर राज करते थे। तो जनाब, आज के प्रोग्राम यादों का सफ़र में मैं राखी ले चलूँगी आपको जीवन सफ़र पे, उस हैंडसम एक्टर के जिसके बारे में आपने अंदाज़ा तो लगा ही लिया होगा। जी जनाब, आपका अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त है। हम बात कर रहे हैं सुपरस्टार विनोद मेहरा की। तो आज जानेंगे विनोद मेहरा की ज़िंदगी के बारे में, उसकी ज़िंदगी से जुड़े कुछ खूबसूरत पलों के बारे में, फिल्मी सफ़र के साथ साथ निजी ज़िंदगी के बारे में भी। तो जनाब, विनोद मेहरा, इनका जन्म हुआ 13 फरवरी 1945 को अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर शहर में। इनके पिता का नाम था परमेश्वर कुमार मेहरा और माँ का नाम था निर्मला मेहरा। ये बचपन में कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते थे और बेहद अच्छी शिक्षा इन्होंने हासिल करी। स्वतंत्रता के बाद इनके पिता अमृतसर छोड़कर मुंबई में आकर सेटल हो गए थे। यहाँ से इन्होंने अपनी कॉलेज लाइफ सेंट जेवियर से कंप्लीट करी। कॉलेज स्टडीज़ में भी ये बेहद अच्छे थे। मगर आपको बताना चाहेंगे कि इन्होंने अपने फिल्मी सफ़र की शुरुआत बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट ही कर दी थी। तकरीबन 13 वर्ष की उम्र में इन्होंने फिल्मों में छुटपुट रोल करने शुरू कर दिए थे। एक मूवी आई थी 1958 में, रागिनी, जिसमें इन्होंने किशोर कुमार के बचपन का रोल अदा किया था और दर्शकों द्वारा बेहद पसंद भी किए गए थे। ऐसे ही वो छोटे मोटे चाइल्ड आर्टिस्ट के रोल करते रहते थे, मगर वो मन से मूवीज़ में काम नहीं करना चाहते थे, फिल्मों के इतने फ़ैन नहीं थे। मगर होता वही है जो किस्मत चाहती है। किस्मत खींच के ले गई उनको 13 वर्ष में ही फिल्मों में। उसके बाद छोटी छोटी मूवीज़ में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम करने के बाद उन्होंने एक मूवी करी जिसमें उन्होंने लीड हीरो का किरदार निभाया। जी हाँ, लीड हीरो का किरदार निभाया। मूवी थी, एक थी रीटा। ये मूवी एक इंग्लिश मूवी पे बनी थी, अ गर्ल कॉल्ड रीटा। जी जनाब, तो इसमें हीरोइन थी तनुजा। इन दोनों की जोड़ी बेहद अच्छी लगी थी दर्शकों को। यादों का सफ़र आज है विनोद मेहरा के संग।
जैसा कि मैंने आपको बताया, इन्होंने अपनी मूवीज़ की शुरुआत बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट करी थी और साथ ही साथ इनकी पहली मूवी के बारे में भी बताया। इसके साथ मैं ये भी बताना चाहूँगी कि एक बार 1965 में कंपटीशन हुआ था इंडियन टैलेंट कॉन्टेस्ट के नाम से, जो यूनाइटेड फिल्म प्रोड्यूसर तथा फिल्म फेयर अवार्ड्स के द्वारा करवाया गया था। इसमें राजेश खन्ना जी भी थे और इस कॉन्टेस्ट में राजेश खन्ना जी विनर थे और ये उसमें रनर अप थे। जी जनाब, सेम कंपटीशन में सेम टाइम से दोनों ने शुरुआत करी और राजेश खन्ना साहब आगे जाके बन गए सुपरस्टार। जी हाँ, सुपरस्टार। और विनोद मेहरा ने भी कहीं ना कहीं दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बना ही ली थी। अच्छा काम मिल रहा था विनोद मेहरा को, वो मूवीज़ कर रहे थे। धीरे धीरे उन्हें अच्छी मूवीज़ के ऑफ़र भी आने शुरू हो गए। मूवीज़ जैसे कि पर्दे के पीछे, अमर प्रेम, लाल पत्थर आदि काफ़ी अच्छी मूवीज़ थी जिनमें इन्होंने अदायगी करी। अगर बात की जाए मूवी लाल पत्थर की, तो उसकी स्टार कास्ट तो लाजवाब थी। जी जनाब, उस स्टार कास्ट में राजकुमार साहब, हेमा मालिनी तथा राखी थी। खैर, राखी जी तो उस समय नई नई ही थी, मगर राजकुमार साहब का एक अपना ही अलग ओहदा था फिल्म इंडस्ट्री में और ऐसे ही हेमा मालिनी जी का भी दुनिया मानती थी उनको। ये फिल्म दर्शकों द्वारा काफ़ी पसंद करी गई, मगर कह लीजिए जब इतनी बड़ी स्टार कास्ट हो मूवी में, तब विनोद मेहरा थोड़े सा फीके ही रह गए थे। उन्हें इंतज़ार था ऐसी मूवी का, एक ऐसे ब्रेक का जिसमें वो अपनी एक्टिंग स्किल्स को दिखा सकें, जाहिर कर सकें दर्शकों में। खैर, उसके बाद 1972 में एक मूवी आई अनुराग। जी जनाब, अनुराग। मूवी में उनकी हीरोइन थी मौसमी चटर्जी। मौसमी चटर्जी और विनोद मेहरा ने इस फिल्म अनुराग में बेहद संवेदनशील अभिनय किया और विनोद मेहरा का अभिनय तो इस कदर संवेदनशील था कि दर्शकों के दिलों को भा गया। और खुशी की बात ये थी कि ये मूवी ब्लॉकबस्टर हिट हुई और इसी के साथ ही हिट हो गए हमारे विनोद मेहरा। विनोद मेहरा साहब मल्टी टैलेंटेड थे। उन्होंने काफ़ी मल्टी स्टारर मूवीज़ में भी काम किया। उन्होंने हर तरह का रोल निभाया। उन्होंने किसी भी किरदार में अपने आप को बांधा नहीं था। उन्होंने कभी भाई की भूमिका निभाई तो कभी एक अच्छे दोस्त की। मेन हीरो की तो वो निभाते ही थे, तो इस कारण उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए भी कई बार अवार्ड मिला। काफ़ी मूवीज़ में उन्होंने सपोर्टिंग एक्टर की भूमिका भी निभाई। मल्टी स्टारर मूवी जानी दुश्मन तथा नागिन में उनका अभिनय देखते ही बनता था। इसी के साथ उन्होंने बेमिसाल मूवी तथा अनुराग आदि मूवी में अपना वर्चस्व स्थापित किया। लोगों को उनकी अदायगी बेहद पसंद आई। उनके कह लीजिए पर्सनालिटी में ही एक ऐसा जादू था, हंसता मुस्कुराता चेहरा और चमकदार आंखें। जब इतना हंसता मुस्कुराता चेहरा हो, चमकदार आंखें हों और गज़ब की पर्सनालिटी हो और साथ के साथ एक्टिंग स्किल्स भी लाजवाब हो, तो जी हिट तो होना बनता ही है। यादों का सफ़र विनोद मेहरा के संग। जैसा कि आप जानते ही हैं, यादों का सफ़र में ना सिर्फ हम अभिनेता के फिल्मी सफ़र के बारे में बताते हैं, बल्कि बताते हैं उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी, उनकी निजी ज़िंदगी के बारे में भी, जिसके लिए जानने को आप सब उत्सुक रहते हैं। तो जनाब, अगर निजी ज़िंदगी की बात की जाए तो विनोद मेहरा लड़कियों में काफ़ी पॉपुलर थे। इस कारण उनके काफ़ी लड़कियों से प्रेम संबंध भी रहे। और अगर बात की जाए उनकी शादी की, तो कहते हैं कि जब विनोद मेहरा फिल्मों में धीरे धीरे सेटल हो रहे थे, तो उनकी मां ने उन पे शादी का दबाव बनाया और उनकी शादी हो गई बीना जी से। जी हाँ, जो कि उनकी मां की पसंद थी। शादी हो गई, शादी अरेंज मैरिज थी। विनोद मेहरा जी ने अपनी मां की सहमति मानकर शादी कर ली, मगर शादी के बाद भी उनका मन कहीं इधर उधर ही भाग रहा था बिंदिया गोस्वामी की तरफ। जी जनाब, उस समय की हीरोइन थी बिंदिया गोस्वामी।
जिन पर विनोद मेहरा दिल और जान दोनों ही देते थे। दोनों का प्रेम संबंध भी काफ़ी गहरा था और दोनों की शादी के किस्से भी सुनने को मिलते हैं। कहते हैं कि दोनों ने गुपचुप शादी भी कर ली थी मंदिर में जाकर, और कभी होटल में रहते थे और कभी शूटिंग के बहाने दोनों इकट्ठे बाहर भी चले जाते थे। इस शादी को उन्होंने अपने परिवार से छुपा कर रखा था, मगर इसका पता किसे नहीं चलता। उनकी पत्नी को पता चल गया, जिस कारण घर में काफ़ी बवाल हुआ। तो इसी कारण उनकी शादी के चलते उनका और बिंदिया गोस्वामी का जो भी प्रेम संबंध था पूरा रूप ना ले सका। बातें हो रही हैं विनोद मेहरा की शादीशुदा ज़िंदगी की, मगर आगे जाके उनको हार्ट अटैक आ गया। बहुत ही छोटी उम्र में विनोद मेहरा जी को हार्ट अटैक आया। उसके बाद ठीक होने के बाद कहा जाता है कि उनका प्रेम संबंध रेखा जी के साथ भी काफ़ी गहरा रहा। दोनों एक दूसरे को बेहद पसंद करते थे। कहा जाता है कि उनकी भी शादी के किस्से सुनने को आए थे, मगर रेखा जी ने अपनी एक इंटरव्यू के दौरान ये क्लियर कर दिया था कि मैं और विनोद एक बेहद अच्छे दोस्त हैं। रेखा जी ने तो क्लियर कर दिया कि हम सिर्फ दोस्त हैं। उसके बाद 1978 में विनोद मेहरा जी ने फिर से शादी करी। उनकी इस वाइफ का नाम था किरण। जी हाँ, किरण। इनकी शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी चल रही थी, दोनों में अच्छी केमिस्ट्री थी और इस शादी से इन्हें 2 बच्चे हुए। बेटी का नाम था सौम्या और बेटे का नाम था रोहन। मगर बदकिस्मती, छोटी ही उम्र में तकरीबन 45 वर्ष की उम्र में इन्हें हार्ट अटैक फिर से आया। मगर इस बार जो हार्ट अटैक आया उन्हें बचा ना पाया, उन्हें अपने साथ ही ले गया। जी जनाब, इस हार्ट अटैक के साथ ही विनोद मेहरा साहब ने ये दुनिया छोड़ दी। उनके बच्चे उस समय पे बेहद छोटे छोटे थे, उनकी बेटी सौम्या और बेटा रोहन। उनकी डेथ के बाद उनकी बीवी किरण अपने बच्चों को लेकर कीनिया चली गई। तो जनाब, जैसा कि मैंने बताया, विनोद मेहरा साहब ने तकरीबन 45 वर्ष की उम्र में ही इस दुनिया को, फिल्मी दुनिया को, इस ज़िंदगी को अलविदा कह दिया, रुखसत हो गए इस दुनिया से। मगर इस छोटी सी ज़िंदगी में वो बहुत कुछ कर गए। बेहद खूबसूरत फिल्में, बेहद खूबसूरत नगमे और बहुत ही खूबसूरत यादें। उनका फिल्म इंडस्ट्री में योगदान हमेशा यादगार रहेगा। तो मैं राखी आशा करती हूँ आपको हमारा प्रोग्राम यादों का सफ़र विनोद मेहरा जी के संग पसंद आया होगा। जल्द मिलेंगे यादों के सफ़र के नेक्स्ट एपिसोड में एक नए किरदार तथा एक नई दास्तां के संग। तो जनाब, किसी भी इन्फो के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं info@justbroadcasting.com पे। तब तक के लिए खूब सारा प्यार और ढेर सारा इंतज़ार। धन्यवाद।